प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से आपकी रूहानी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ जो है वो रूनुमा हो रही हैं। क्योंकि जो भी बातें, जो कलाम की बातें, जो गवाहियाँ इस प्रोग्राम के अंदर शेयर की जाती हैं, जो खादमीन यहाँ पर आते हैं, उन गवाहियों के वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर बड़े फजल को, बरकत को जो है वो लेकर आ रहा है। और यकीनन ये गवाहियाँ, ये बातें जो हैं वो हम सबों के लिए जो हैं वो इनकरेजेबल हैं कि हम उन्हें देखते हैं, सुनते हैं और फिर अपने ईमान में मजबूती को हासिल करते हैं। और यही मकसद है इस प्रोग्राम का कि जब आप इस प्रोग्राम में मेहमानों की बातों को सुने और उनके ज़ाती तजर्बात से जो खुदावंद के फजल से उनकी ज़िंदगियों के अंदर रूनुमा हुए हैं, वो आपके लिए जो है वो मजबूती और सलामती और सरफराजी का जो है वो बाइस बने। क्योंकि जब हम तजर्बे की बातों को सुनते हैं तो वो हमारे लिए और ज़्यादा जो है वो पसंदीदा और मशले राह जो है वो होती हैं। खुदावंद का कलाम इसी तरह आपकी रहनुमाई करता चला जाए और इस कलाम के वसीला से हमारी कोशिश है कि बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदावंद की हजूरी में आने वाली बन जाएं, ताकि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल और ऑनर मिले। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं। नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद के लिए खिदमत कर रही हैं। जो तोड़े खुदा ने उन्हें अता किए हैं, बड़ी सरगर्मी के साथ वो उन बातों को, उन कामों को खुदावंद की बादशाहत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और नाज़रीन, आए मैं आज के मेहमानों की तरफ आपको लिए चलता हूँ, उनका तारुफ आपसे करवाता हूँ। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा आसरा साहिबा। मुबशरा साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अजीज़ मसीह। पास्टर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद है मुबशर तंजीम यूनस साहब। मुबशर साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एल्डर शहजाद सुहेल साहब। सो एल्डर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में। सो आए नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं और दुआ के लिए मैं जो है वो दरख्वास्त करूँगा एल्डर शहजाद सुहेल साहब से कि आप इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। आसमानी खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हम तेरे लोगों के लिए, खुदावंद इस प्लेटफॉर्म के लिए जो तूने मुहैया किया। और खुदावंद, तूने मुल्क पाकिस्तान में अपने लोगों को खड़ा किया है ताकि खुदा तेरा नाम, तेरे बेटे का जलाल और खुदावंद इस प्रोग्राम का जिस तरह नाम है, ये ग्रेस तमाम अक़वाम आलम तक पहुँचे, फ़ज़ल से मुलब्बस हों लोग और खुदावंद तेरे जलाल को देखें। आज के खुदावंद इस प्रोग्राम का हम सारा जलाल तुझे देते हैं। जब हम बातचीत करते हैं आपस में, ये तेरे लोगों के लिए तरक्की का बायस हो, लोगों की ज़िंदगियों में खुदावंद तेरा पाक रूह काम करे और खुदावंद तेरी सलामती तेरे लोगों के साथ रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया एल्डर साहब आपकी दुआ के लिए। नाजरीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा इज़्ज़त ऑनर जो है वो उसके नाम को जो है वो देते हैं। और आज एक खूबसूरत बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि ट्रू टू हिज वर्ड्स, खुदा जो है वो हमेशा अपने कलाम के अंदर जो है वो हमारे साथ क्या है, वफ़ादार है। वो कभी भी अपने मुंह की बातों से जो है वो फिरता नहीं है, बल्कि जो वो कहता है वो पूरा होता है। और हमें इस बात के ऊपर फोकस करना है, हमें हमेशा इस बात के ऊपर अपनी तवज्जो को लेकर जाना है और खुदा उनके नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल देना है। और इस बात को हम गिनती की किताब के अंदर देखते हैं, उसके जो है वो 23वें बाब की 19वीं आयत के अंदर, जहाँ पर लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करेगा, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करेगा। सो ही इज़ ऑलवेज ट्रू टू हिज वर्ड्स। वो हमेशा अपने कलाम के अंदर जो है वो वफ़ादार है और वो अपने कलाम की कुदरत को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो पूरा करता है। हम बाज़ औक़ात अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ऐसे मामलात के अंदर, ऐसे कामों के अंदर, ऐसी सोचों के अंदर फंस जाते हैं और फिर हमारे अंदर शक और नाउमीदी जो है वो आती है और हम सोचते हैं कि शायद ये काम जो है वो मेरे लिए नहीं, खुदा नहीं चाहता, खुदा मेरे लिए पूरा नहीं कर रहा। लेकिन खुदा के जो वादे हैं वो हमेशा हाँ के साथ हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी प्रॉब्लम्स को इतना अडोर करते हैं, अपनी मुश्किलात को इतना उछालते हैं और उन्हीं का तज़किरा करते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम उन वादों का जिक्र करें जो उसने आपके साथ किए हैं। जब आप उन वादों का, उन बातों का, कलाम की बातों का जिक्र अपनी लाइफ के अंदर करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे अपनी ज़िंदगी के ऊपर, तो यकीनन
यकीनन खुदा जो है जब उन बातों को सुनेगा कि जो उसने कहा है वो आपके लिए क्या करेगा, पूरा करेगा, और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत प्रस्तिश को, और आज जो गीत हम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं, मैंने कहा, जुबिन अर्नेस्ट का गीत है। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें जुबिन अर्नेस्ट जो हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे थे, मैंने कहा कैसे मैं तुम्हें बताऊं, बोले यस्सु आ मैं तुझे अपने ज़ख्मी हाथ दिखाऊं। तो यस्सु ने मेरे और आपके लिए मार खाई है, वो अपने ज़ख्मों को हमें दिखाता है कि किस कदर वो हमसे मोहब्बत करता है, किस कदर वो हमारे साथ वफ़ादार है। हमें भी यस्सु के साथ इसी वफ़ादारी को लेकर चलना है। और जिस तरह मैं शुरू में कह रहा था कि ही ऑलवेज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो अपने कलाम में वफ़ादार है, वो अपने वादों में वफ़ादार है, वो हमेशा हमारे साथ भलाई जो है वो करना चाहता है। और हमें ज़रूरत है कि हम हमेशा खुदावंद के साथ जो है वो वफ़ादार रहें ताकि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता रहे। सो आए नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा खुदावंद के खादम पास्टर अजीज़ मसीह साहब को कि भाई साहब आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो नाजरीन इस वक्त फजल टेलीविज़न पे आपको देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। मैं खुदा बाप का शुक्रगुज़ार हूँ कि गुज़श्ता 20 सालों से मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि आज महंगाई का दौर है और बिलखसूस जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे खिदमत करने वाले लोगों के लिए, खुदा के खुदाम के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें खिदमत के लिए बुलाया है। खिदमत करना हमारा काम है और हमारी ज़रूरियात पूरी करना ये खुदा का काम है। तो मैंने इन 20 सालों में मैंने देखा है कि खुदा ने हमारी ज़रूरियात पूरी की है। मैं तमाम खिदमत करने वाले खुदा के खुदाम के लिए उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना फ़ोकस सिर्फ़ खिदमत करने पर रखे जिस काम के लिए खुदा ने हमें बुलाया है। तो हमारा वो ज़िंदा खुदा जो बियाबान में, जहाँ ना फैक्ट्रीज़ थी, ना कारखाने थे, ना ऑफिस थे वहाँ पे काम करने के लिए, खुदा उनको 40 साल खुदा मुहैया करता रहा और चट्टानों से खुदा ने पानी के चश्मे जारी किए और खुदा ने उन्हें बीमारियों से शिफा भी बख्शी। तो वो यहोवा यरी, वो खुदावंद जो शाफ़ी खुदावंद है, वो हमारी तमाम तरह की ज़रूरियात पूरी करेगा। तो हमें जितने खिदमत करने वाले लोग हैं, हमें इज़्ज़त, दौलत, शोहरत के पीछे हरगिज़ नहीं भागना। हमें सिर्फ़ खुदा के काम को फोकस करना है, वही करना है। खुदा हमारा ख्याल रखेगा, खुदा हमारी ज़रूरियात को पूरा करेगा, खुदा हमारे ख़ानदान को संभालेगा और खुदा हर तरह से हमें बरकत बख्शेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर अजीज़ साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हम नाजरीन के साथ शेयर की कि नाजरीन जब हम खुदावंद के साथ मुंसलिक रहेंगे, हमारा राब्ता उसके साथ, हमारा कनेक्शन जो है उसके साथ परफेक्टली होगा, तो खुदा हमारी हर एक ज़रूरत को जो है वो पूरा करेगा। चाहे हम किसी भी फील्ड के अंदर क्यों ना काम कर रहे हों, चाहे हम खिदमत के अंदर हैं, चाहे हम कोई जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, द थिंग इज़ कि हमारा कनेक्शन खुदावंद के साथ कैसा है। और जब हम रूहानी तौर पर इन बातों की समझ बूझ रख कर अपने आप को खुदा के साथ लेकर चलेंगे, तो खुदा हमेशा अपने कलाम को हमारी ज़िंदगियों के अंदर पूरा करेगा और बरकत को, सरफराजी को, सलामती को, जो भी आपकी नीड है खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर उसे जो है फुलफ़िल करेगा और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। सो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम मुबश्शिर तंजीम यूनुस साहब से कि मुबश्शिर साहब जो भी बात खुदावंद ने आपके दिल में डाली है, जो नाज़रीन इस वक्त फजल टेलीविज़न पे आपको देख रहे हैं, आप उनके साथ शेयर करें। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम जो फ़ज़ल टीवी पे हमें देख रहे हैं। मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टेलीविज़न का, जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं फ़ज़ल टीवी के वसीले से आपको ये पैगाम दे सकूं। तो मैं एज़ ए मुबश्शिर और संडे स्कूल टीचर के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले कुछ सालों से मैंने खिदमत को स्टार्ट किया है। मैंने FGA संडे स्कूल से ट्रेनिंग की और 2006 में मैंने FGA संडे स्कूल से ट्रेनिंग की और अब तक मैं संडे स्कूल में काम कर रहा हूं। तो काफ़ी देर मैंने काम किया है और जिस तरह से अमूमन संडे स्कूल होता है तो मैंने करके देखा है, बच्चे एक्शन सॉन्ग्स और ये सारा कुछ। तो पिछले 2-3 सालों से खुदा अंदर एक विज़न डाला कि जिस तरह से बच्चे खेल कूद करके बाहर आते हैं, बाहर से आते हैं, संडे स्कूल में आते हैं,
तो अगर हम एक्शन सॉन्ग्स ही उनको करवाते रहें हालात को मद्देनज़र रखते हुए या इस दौर को मद्देनज़र रखते हुए हम अगर देखें, तो अगर हम उनको सिर्फ एक्शन सॉन्ग्स ही करवाते रहें या इस तरह की बातें करवाते रहें, तो बच्चे इन बातों को सिंसियर नहीं होंगे इन बातों में। और मेरे अंदर जो खुदा ने बात डाली है वो ये कि बच्चों को संजीदा किया जाए, बच्चों को दुआ की तरफ लगाया जाए, बच्चों को उस तरह से इबादत में बिठाया जाए जिस तरह से वो चर्च में बैठते हैं। तो उन तमाम संडे स्कूल टीचर्स के लिए मेरा ये पैगाम है, आप बहुत ख़ास हैं, आपके बच्चे बहुत ख़ास हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सब से कि बच्चों के लिए एक विज़न रखें, बच्चों के लिए सोचें, बच्चों के लिए दुआ करें। आपको खुदा ने जो सूरमा दिए हैं, आप जिन बच्चों को सिखा रहे हैं वो कल को ज़बरदस्त सूरमा होने वाले हैं। आपकी छोटी सी एफ़र्ट के वसीले से कल को शायद कोई दाऊद ही हो, शायद कोई मूसा ही हो। तो खुदा ने आपको एक बड़ी खिदमत बख्शी है, ये छोटी खिदमत नहीं है। आप उस बड़ी बिल्डिंग के सतूनों को तैयार कर रहे हैं जो कल को एक बड़ी बिल्डिंग बनने वाले हैं, मजबूत बिल्डिंग बनने वाले हैं। तो आप सब टीचर से मेरी गुजारिश है कि उन बच्चों पे बड़ा फोकस करें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए रोज़े रखें और उन सब के लिए तहे दिल से दुआ करें। तो मेरा ये एक्सपीरियंस भी है, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि ये मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है। बच्चे पाकरू से भर रहे हैं और बच्चे दुआ में मशगूल हो रहे हैं, बच्चे बरकत पा रहे हैं। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया एल्डर तंजीम साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात जो है वो ख़ास तौर पर संडे स्कूल के ताल्लुक से जो है वो की कि हमें संडे स्कूल के अंदर बच्चों के ऊपर ख़ास तवज्जो जो है वो देनी है और उन्हें गीतों के साथ साथ टेबलोस के साथ साथ जो है वो इस बात पे भी फोकस करना है कि बच्चे दुआ के अंदर भी मजबूत हों, कलाम पढ़ने में दिलचस्पी लें और संडे सर्विस के अंदर भी वो संजीदगी के साथ जो है वो पार्टिसिपेट करें। और यकीनन ये बहुत खूबसूरत बात है जब हम सारे पहलुओं के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे, क्योंकि टेबलोस और गीत ये भी संडे स्कूल का एक खूबसूरत हिस्सा है जिसके अंदर बच्चे सीखते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन मुबशर साहब जो बात कर रहे थे कि जो बात खुदा ने उनके दिल में डाली है कि बच्चों को दुआ करना भी सिखाना है, उन्हें संजीदा होना भी बताना है। सो ये सारे पहलू जो हैं वो एक खूबसूरत मसीही को हमारे सामने जो है वो लेकर आते हैं, जो फ्यूचर में हमारी जो है वो जनरेशन को संभालने वाले हैं, उन्हें लेकर चलने वाले हैं। तो मुबशर साहब आपने बड़ी खूबसूरत ये बात जो है वो, और यकीनन जो नाजरीन जो बेटे बेटियां संडे स्कूल में खिदमत करती हैं वो इस बात के ऊपर जो है वो फोकस करेंगी कि उनके संडे स्कूल के अंदर जो बच्चे आते हैं वो गीत और प्रस्तिश और सभी कुछ, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को अभी से आदत जो है वो डालें कि वो प्रेयर लाइफ के अंदर जो है मजबूत हों, संजीदगी में अपने आप को लेकर चलें ताकि खुदा उनके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है मिले। सो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे एल्डर शहजाद सुहेल साहब से कि एल्डर साहब जो भी बात खुदा ने आपके दिल में डाली है, जो नाजरीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पे देख रहे हैं, आप उनके साथ शेयर करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम शुक्रगुज़ार हैं फजल टीवी के अपने तमाम नाजरीन के इस बात के लिए कि उन्होंने आज मौका दिया। हम शुक्रगुज़ार हैं पास्टर विल्सन एजाज साहब के लिए, उन्होंने खूबसूरत हमारा तारुफ़ कराया। मेरी छोटी सी गवाही है ये कि मैं गुज़िश्ता 23-24 साल से खुदा के साथ चल रहा हूँ। लैम फेलोशिप में प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील के वसीला से हमने तौबा की और कोई 7-8 साल उनके साथ काम किया, ऑफ़िस में भी काम किया और ख़िदमत में भी काम किया। अभी भी हम जा बजा उनसे मिलते रहते हैं। लेकिन इन तमाम अयाम में हमने एक बात देखी और वो ये कि जिस तरह अभी हमें खुदा के खादिम ने सिखाया है कि खुदा का कलाम सच्चा है। ये बात हमारी ज़िंदगी में इस तरह पूरी हुई, मेरे घराने में इस तरह पूरी हुई। असल में वाक़या ये हुआ कि मेरे वालिद साहब को कैंसर हुआ और उसके बाद हम एक रिजिड किस्म के कैथलिक फैमिली थे और उसके बाद हमने खुदा को तौबा की और फिर खुदा में आए और इस तरह हमने खुदा के कलाम को जानना शुरू किया। लेकिन आज मैं जो मेरे दिल में बात है वो ये कि जिस तरह अभी हमने ये गीत सुना है, तो खुदा का कलाम यशायाह 53 बाब जिसे फॉरबिडन चैप्टर कहते हैं, और वो जो अहले यहूद हैं वो जिन पे थोड़ा सा मुनकशिफ हो जाता है खुदा का कलाम, तो वो थोड़ी छोटी कैप पहनते हैं अपने सर पे। लेकिन जिसे खुदा का कलाम ने हमें सिखाया कि अब हमने कैप सर पे नहीं लेनी,
अगर हम अपनी निजात को समझना चाहते हैं, आज जो आपने गीत सुना है ये आपकी ज़िंदगी में एक गहरा काम कर सकता है। अगर आप ये जानें कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है, वो यकता है, वो अपनी ज़ात में यकता है, वो निजात देने में यकता है। उसका कलाम आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है, उसका कलाम आपकी ज़िंदगी को धोना चाहता है, उसका कलाम आपके घराने को पाक साफ़ करना चाहता है। जिस तरह भी हमें पास्टर विल्सन एजाज ने सिखाया कि वो अपने कलाम में सच्चा है, और आप उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में डिक्लेयर करें। आप डिक्लेयर करें अपनी ज़िंदगी में कि मैं खुदा का खादम हूँ, या मेरा घराना खुदा का घराना है। हमने इस वबा में नहीं रहना, हमने इस मुश्किल में नहीं रहना। जल्द ही हमारा खुदा हमें लिफ्ट करेगा, वो उठा खड़ा करेगा। हम जल्द ही अपनी इस मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। जितनी जल्दी हम खुदा के कलाम को समझ आएंगे, ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी में काम कर लेगी कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और वो हमारा बाप है और हम उसके लोग हैं। उतनी जल्दी, चाहे वो बचपन में हो चाहे वो 55 में हो, आपकी ज़िंदगी में उतनी जल्दी काम खुदा करना शुरू करेगा, और यकीनी तौर पे ज़िंदगी को आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मेरे अजीज़ों, उसका जुआ नरम है, उसका जुआ मुलायम है। अगर आप उसका जुआ अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे, आप इन अयाम में, ये जो -6 GDP चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कहा जा रहा है कि सारी दुनिया में महंगाई हो गई, कोरोना वायरस ने बहुत सारी मईशत तबाह कर दी, कोरोना वायरस की वजह से ये हो गया वो हो गया। खुदा का कलाम कहता है कि सादक बुरी खबर से नहीं घबराएगा। मेरे अजीज़ों, खुदा आपके साथ है, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आपका खुदा आपको इस ज़िंदगी में और अबदी ज़िंदगी में हमेशा ऊपर देखना चाहता है। वो आपको सर देखना चाहता है, दुम देखना नहीं चाहता। आप अपने खुदा को जानें और ज़िंदगी को और उसकी हकीकत को, जो कि यीशु मसीह है, उसे अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन दर्जा दें। ज़िंदगी और उसकी तमाम परवरदिगारी और उसकी तमाम नेमतें आपका पीछा करेंगी। मेरे अज़ीज़ों, जल्द ही खुदा आपको लिफ्ट करेगा, आपको वो सरफराज करेगा। वो आपको सर देखना चाहता है, वो आपको दुम देखना नहीं चाहता। आप अपने खुदा को जानें और जल्द ही आपका खुदा आपको सरफराजी की राह पे लेके जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत बातें एल्डर शहजाद साहब आपने हमारे नाजरीन के साथ की। और देखिए नाजरीन, खुदावंद के खादम आपसे यही बात कर रहे थे कि हमें खुदावंद के ऊपर जो है वो फोकस करना है, उसके साथ मुंसलिक लेना है, हालात से डिस्टर्ब नहीं होना, सिचुएशन से परेशान नहीं होना। जब आपकी सोच, आपकी निगाह खुदावंद के ऊपर होगी, उसके कलाम के ऊपर होगी, तो वो तो हमेशा हमें अपनी बरकत और सरफराजी में देखना चाहता है। इसलिए हमेशा खुदावंद के कलाम के ऊपर भरोसा रखें। वो वफ़ादार है और आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपने जलाल को और फजल को ज़ाहिर करता है। सो आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में हम आप सबों को ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं और शुक्रगुजार हैं खुदावंद के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, और ख़ास तौर पर उन नाजरीन के जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो कर रहे थे कि खुदा अपने वादों में सच्चा है, वो अपने कलाम में हमारे साथ वफ़ादार है, और उसकी वफ़ादारी हमेशा हमारे साथ रहती है और वो हमें संभालता है। हर मुश्किल के अंदर, हर तकलीफ़ के अंदर उसका वादा है कि वो हमारे साथ है। इसलिए अगर आप किसी भी मुश्किल में या किसी परेशानी के अंदर हैं तो मत अपने आप को तन्हा समझें, अकेले समझें। वो आपके साथ है। उसने वादा किया है कि वो आपको कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो अभी डिक्लेयर करना शुरू करें कि खुदावंद तेरा वादा है, तू मेरे साथ है, मैं इस मुश्किल के अंदर, इस तकलीफ के अंदर भी तुझे अपने साथ देखता हूं। और वो यकीनन आपकी दाहिनी तरफ ही आपके साथ जो है वो खड़ा है। और ज़रूरत सिर्फ ये है कि आप इकरार करें, आप उसे देखना शुरू करें अपने साथ। और जब आप इस एहसास
इखलास के साथ अपनी मसीही ज़िंदगी को उसके साथ बसर करेंगे, वो हर लम्हा पे आपकी रहनुमाई करेगा, वो हर मुश्किल में से आपको निकालेगा। और नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत यीशु मसीह की जय। आए इस गीत को एंजॉय करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाजरीन, अभी भाई दाइम गिल इस गीत को आपके सामने जो थे वो पेश कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे यीशु मसीह की जय। सिर्फ दाइम गिल ये नहीं कह सकता, बल्कि हम सबों को ये कहना है यीशु मसीह की जय, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के अंदर नहीं बल्कि हम सबों की ज़िंदगी के अंदर वो मौजज़ात करता है, फजल को लेकर आता है, नामुमकिन कामों को हमारे लिए मुमकिन बनाता है। और इन्हीं बड़े बड़े कामों के वसीला से खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, मैं कौमों के सामने उन कामों को बयान करूँगा, मैं बड़े लोगों की मजलिस में तेरा जिक्र करूँगा। आपको ये सब कुछ करना है और कहना है यीशु मसीह की जय। और जब आप इस स्लोगन के साथ, इस नारे के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे तो खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। इस वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। तो आए हम कलाम के लिए दावत देंगे खुदावंद की खादमा मुबशरा आसरा साहिबा से कि मुबशरा साहिबा, जो भी खुदावंद ने बात सोच आपके दिल में डाली है, जो नाजरीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पे देख रहे हैं, प्लीज़ उनके साथ शेयर करें। मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी की कि उन्होंने ये मौका दिया मैं आप सबके दरमियान खुदा का कलाम सुना सकूं। आज जब कलाम की बात बार बार हो रही थी तो मेरा दिल उछल रहा था इस बात से। हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम कलाम के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं, कलाम की बातें करने के लिए। और याद रखिए, कलाम हमेशा कायम रहता है और ये हमें उठाता है, ये ज़िंदगियों को बदलता है, ये ज़िंदगी हालात और हमारे मुश्किलात को बदल देता है, ख़त्म कर देता है हमारी मुश्किलात को। कलाम का ये हिस्सा, ये वर्ड मुझे जब मैं बचपन में ही थी तो मुझे ये आयत बड़ी पसंद थी। यशवा पहला बाब उसकी 8वीं आयत। आइए इसको पढ़ें। लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। बहनों और भाइयों, कलाम पर ध्यान देना, शरीयत पर ध्यान देना, ये बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम कलाम पर दिन और रात ध्यान देते हैं तो हमारे हालात बदल जाते हैं, हमारी ज़िंदगी तब्दील होती है। ना सिर्फ ज़िंदगी तब्दील होती है, बल्कि हमारे घर में खुशी आती है, बरकत आती है, हमारे बच्चों में एक तब्दीली रूनुमा होती है। और पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि कलाम तासीर करता है। कलाम कभी नहीं बदला, बल्कि ये ज़िंदगियों को तब्दील करता है और कभी ये बेतासीर वापस नहीं लौटता, बल्कि लिखा है कि ये अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करता है। ये हमारे दिलों में घर करता है, हमारी सोचों को तब्दील करता है, हमारे रहन सहन को तब्दील कर देता है, हमारे बोलचाल को तब्दील कर देता है। और ज़बूर, पहला ज़बूर, ये बड़ा दिलचस्प है, बड़ा खूबसूरत है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये ज़बूर। लिखा है कि खुदा का कलाम जो है, जो शरीयत पर अमल करता है, वो बारवर है, वो उस दरख्त की मानिद है जिसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता। कलाम को सुनने वाला और पढ़ने वाला, इस पर अमल करने वाला मुबारक है। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि इस पर ध्यान देने वाला मुबारक है, इस पर अमल करने वाला मुबारक है। ये किताब जो है बाइबल मुकद्दस, हम जब से यहाँ पर मौजूद हैं, हम कलाम की बात कर रहे हैं। कलाम बरकत देता है, कलाम दिलों और सोचों को तब्दील कर देता है। लिखा है कि जो इस पर कायम रहता है, जो इस पर अमल करता है, खुदा उसे बरकत देता है। अपने घरों में कलाम को सुनिए, कलाम को बोलिए, कलाम को पढ़िए, आपकी ज़िंदगियों को बदलेगा, आपको बरकत देगा। पहला पतरस पहला बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत हम पढ़ते हैं। लिखा है कि तुम फ़ानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से, खुदा के कलाम के वसीले से जो ज़िंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचे हर बशर घास की मानिद है और उसकी सारी शान व शौकत घास के फूल की मानिद है। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा,
ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया। फिर इसी का दूसरा बाब और दूसरी आयत, उसमें लिखा है, नौज़ाद बच्चों की मानिद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। बाइबल कहती है कि हम फ़ानी तुखम से पैदा नहीं हुए बल्कि गैर फ़ानी तुखम से पैदा हुए हैं और खुदा के कलाम से पैदा हुए हैं, और खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो इसके वसीले से हमारी ज़िंदगी तब्दील होती है। यशवा को खुदा ने कहा था कि तेरा दिन और रात इस पर ध्यान रहे, तभी तू खूब कामयाब होगा, तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। कलाम को पढ़ने से, सुनने से आपको इकबालमंदी की राह नसीब होगी। भाई शहजाद बात कर रहे थे कि कलाम हमें सरफराज करता है, खुदा हमें सरफराज करना चाहता है। ये खुदा के कलाम का वादा है कि वो हमें सरफराज करना चाहता है, हमें कामयाबी देना चाहता है, और खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। लूका की अंजील उसका 4 बाब, यीशु मसीह के पास जब अबलीस आया आजमाने के लिए, तो अबलीस कहने लगा कि लिखा है अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से फरमा के ये रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से। याद रखिए, यीशु मसीह ने बार बार कलाम का हवाला दिया। यीशु मसीह ने कहा लिखा है। कलाम को पढ़ना, कलाम को सुनना हमारे लिए बाइसे बरकत है। यीशु मसीह कलाम से वाकिफ़ थे, लेकिन याद रखिए अबलीस भी कलाम को जानता है। जब अबलीस इतना ज़्यादा कलाम को जानता है तो हम तो खुदा के लोग हैं, हम ईमानदार रास्तबाज लोग, खुदा के चुने हुए लोग, हमें कलाम से वाकिफ़ होना चाहिए, हमें कलाम को पढ़ना चाहिए। ये कलाम को हमारी ज़िंदगियां अपना घर लगनी चाहिए। कलाम हमें कायम करेगा, मजबूत करेगा। यीशु मसीह ने आजमाइश का मुकाबला किया कलाम के वसीले से। तो याद रखिए, जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हों, मसाइब हों, तो कलाम को बोलिए। ये आपको तकवीत देगा, ये आपको मुश्किल में खड़ा रहने की मदद करेगा। इसको अपनी ज़िंदगी में ऐसे जगह दे कि ये आपके लिए मशले राह बन जाए। कलाम को दिन रात गौर व खोज करना, इस पर ध्यान देना, इसको पढ़ना हर मसीही के लिए बाइसे बरकत है। फिर लिखा है कि ये जो कलाम है, इस कलाम को पढ़ने वाला जो है वो बारवर होगा और कभी भी मुश्किलात में वो गिरेगा नहीं। खुदा का कलाम उसे संभालेगा, खुदा का कलाम उसे तसल्ली देगा, और कलाम जो है वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। ये कलाम की बरकत है। मुझे से कहना पड़ता है कि आज हमारे बच्चे, हमारे जवान कलाम को इस तरह से पढ़ते नहीं हैं, इस तरह से सुनते नहीं हैं। तो कलाम को पढ़ना सुनना अपना मामूल बना लीजिए अपने घरानों में। जब भी, ये बड़ा अच्छा है, आजकल मीडिया पे आप कलाम को सुनते हैं, आपको पादरी सहबान, मुबशर सहबान कलाम सुनाते हैं। ये मुश्किल नहीं है, हर जगह पे आप खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। आपके मोबाइल में कलाम है, तो कलाम को सुनिए, कलाम को बोलिए। ये आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, आपके हालात को बदलेगा, आपकी सोचों को बदलेगा और आपको सरफराजी की तरफ ले जाएगा, आपको बहाली की तरफ ले जाएगा। आपके ख़ानदान से मुश्किलात ख़त्म होगी, ये खुदा का वादा है। और जैसे भाई विल्सन ने कहा था, कलाम में लिखा है कि खुदा अपने वादों में सच्चा है और वो अपने वादों के साथ खड़ा होता है। वो आपके साथ खड़ा होगा जब आप कलाम को बोलेंगे, और कलाम आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। आपके सामने जितने बड़े मुश्किल हालात क्यों ना हो, मसाइब क्यों ना हो, पहाड़ क्यों ना हो, वो मैदान हो जाएंगे। खुदावंद पर भरोसा रखिए, कलाम को पढ़िए। ये मुकाशवा की किताब में लिखा है कि इसको पढ़ने वाला, सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला मुबारक है। आप मुबारक लोग हैं जो कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत खूबसूरत पैगाम बशरा आसरा साहिबा आपने खुदा उनके लोगों के साथ जो है वो शेयर किया, और बड़ी खूबसूरत आयत जो थी वो आप हमारे सामने लेकर आई, जिसमें यशवा की किताब के अंदर कि दिन रात हमारा ध्यान जो है वो इस कलाम की किताब के ऊपर हो, हम खुदावंद के ऊपर फोकस करने वाले, उसके वादों पर, उसकी बातों पर जो है वो फोकस करने वाले। और जैसे खुदा का कलाम हमारी सोचों के अंदर, हमारी दानिस्त के अंदर होगा और हम शौरी तौर पर खुदा के कलाम के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे, तो यकीनन उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली को लेकर आएगा और हम फजल और बरकत और सलामती को जो है वो हासिल करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि एल्डर शहजाद सुहेल साहब, आप जो अभी मुबशरा साहिबा कलाम शेयर कर रही थी इस आयत के ताल्लुक से, अगर आप भी कुछ नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़। मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम का जो जो हिस्सा पढ़ा गया है, ये हर एक ईमानदार के लिए पसंदीदा आयत होती है। जब हम नई नई तौबा करते हैं और कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं, तो जब हम इस जगह पे पहुंचते हैं तो ये हमारे लिए वाकई मशलेरा होता है। खुदा का कलाम ही है जो आपको संभालता है, खुदा का कलाम ही है जो आपको उठा खड़ा करता है, खुदा का कलाम ही है जो आपके लिए ज़िंदगी की नई राहें मुतय्यन करने में आपकी मदद करता है। खुदा का कलाम ही है जो आपको उस राह पर लेकर चलता है जिसमें अबदी ज़िंदगी है। खुदा का कलाम ही है जिसके वसीला से आप अपने घराने की, अपने रिश्तेदारों की, अहबाब की, अपनी ज़िंदगी में जो दूसरे लोग जो जिनको बिल वास्ता या बिला वास्ता आपसे मिलते हैं या आपके ताल्लुक़ से सुनते हैं, वो ये देखते हैं कोई खादम भी ऐसा नहीं है अगर उसकी ज़िंदगी में कलाम ने जड़ ना पकड़ी हो और वो खुदा के कलाम को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। खुदा का कलाम जिस तरह भी हमें हमारी बहन ने सिखाया है, खुदा के कलाम का ये हिस्सा आपको इकबालमंदी की तरफ लेके जाता है। इकबालमंदी मीन्स के आपको लिफ्ट करता है, आपको वो सरफराजी की तरफ लेके जाता है। वो खुदा का कलाम आपको कभी गिरने नहीं देता, आपको संभालता है। सादक अगर गिर भी जाए तो जो उसे खड़ा करता है फिर वो खुदा का कलाम ही है। तो ये जो खुदा का कलाम का हिस्सा पढ़ा गया, मेरे नज़दीक कैरेथ हेगन सीनियर से हम सुनते हैं ये उसकी पसंदीदा आयत है। हम जानते हैं कैथरीन कुलमैन के ताल्लुक़ से ये उसकी पसंदीदा आयत है। हम बड़े बड़े खादमों से ताल्लुक़ से जानते हैं इस ताल्लुक़ से कि ये उनकी पसंदीदा आयत होती है। और जैसे आप सब लोग जानते होंगे, जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं, जब तक डॉक्टर बिली ग्राम ने जब खिदमत से वो चले गए पीछे और फ्रैंकलिन आगे आ गए, तो बिली ग्राम के ताल्लुक़ से कहा जाता था कि वो एक हफ़्ते में वो नया अहदनामा पढ़ते थे पूरा, और फिर वो हर हफ्ते नए अहदनामे को दोबारा पढ़ते थे। तो जितना आपके अंदर कलाम होगा यही आपको अंदर से वो क्या कहना चाहिए, ना आपको दाएं मुड़ने देगा ना आपको बाएं मुड़ने देगा। कलाम आपको राह मुस्तकीम पर लेके जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया एल्डर साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। सो पास्टर अजीज़, अब मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रा थोड़े वक्त के अंदर इस कलाम के ताल्लुक से जो है वो नाजरीन से शेयर करें। मैं खुदा के कलाम के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम पर कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होती जी। खुदा का कलाम हर चीज़ पे असरअंदाज होता है, वो हालात पे, लोगों पे असरअंदाज होता है। खुदा का कलाम हमें बरकत देता है, खुदा का कलाम हमारी शिफा का सबब बनता है, और खुदा का कलाम हमें पाक करता है, और खुदा का कलाम हमें रूहुल कुद्स से भरता है। तो खुदा के कलाम को हमेशा याद रखिए, जैसा खुदा के कलाम में लिखा है। ज़बूर नवीस कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। कबड़ पे होना खुदा का कलाम अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे दिल में हो तो फिर जैसा ज़बूर नवीस कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि खुदा का कलाम हर दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़, और ये बंद गूदे और ख़्यालों में से गुज़र जाता है, बल्कि इंसान के खून और रूह में से गुज़र जाता है। तो खुदा का कलाम पूरा होता है। खुदा के कलाम को पढ़िए, खुदा के कलाम को याद रखिए, खुदा के कलाम पर अमल कीजिए। खुदा आपको बरकत देगा, आप हालात पर गालिब आएंगे, आपकी बीमारियों के लिए शिफा का सबब बनेगा, और किसी तरह से भी कभी भी खुदा का कलाम आपको मायूस नहीं होने देगा। खुदा का कलाम आपको सरफराजी बख्शेगा। थैंक यू सो मच।
प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर अजीज़ साहब। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे। जो भी आपके दिल के अंदर डिज़ायर है, ख्वाहिश है, अभी आप अपने आप को खुदावंद के सामने खाली करें। हम स्टूडियो से सभी खादमीन मुतफिक होकर इस बात के लिए आपके लिए शिफायत करेंगे कि खुदावंद का फ़ज़ल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर हो और खुदावंद का जलाल आपके चौगिर्द जो है वो चमके, ताकि आप अपनी परेशानियों से जो है वो आज़ाद हो जाएँ। आएँ, अपने सिरों को झुकाएँ और हम बाहम मिलकर आपके लिए बरकत को जो है वो चाहेंगे। ऐ ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते खुदावंद तेरे प्यारों के लिए जो इस वक्त फजल टेलीविज़न को देख रहे हैं खुदावंद, और उन्होंने अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया कि वो तेरे सामने झुक जाएं, खाली हो जाएं। खुदावंद खुदा देख खुदावंद खुदा, इन्होंने तेरे ज़ोर को, तेरी क़ुव्वत को, तेरी अथॉरिटी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लिया है खुदावंद। हम तेरी मिन्नत करते खुदावंद खुदा कि तू अपने फ़ज़ल को इनकी ज़िंदगियों के अंदर जारी कर खुदावंद खुदा, और इनके मसाइल को खुदावंद खुदा, इनकी मुश्किलात को उनकी ज़िंदगियों में से निकाल खुदावंद खुदा। अगर कोई बीमार है तो हम उसे अभी तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते खुदावंद खुदा, और इस वबा को, इस बीमारी को, इस परेशानी को, इस तंगी को हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते खुदावंद खुदा। इनकी ज़िंदगियों में से जाती रहे खुदावंद खुदा हर तरह की वबा खुदावंद, चाहे वो कैंसर है खुदावंद खुदा, हेपेटाइटिस है, शुगर है खुदावंद खुदा, ओ खुदावंद यस्सु नासरी के नाम से जाता रहे। ब्लड प्रेशर का मर्ज यस्सु के नाम से जाता रहे। जोड़ों के दर्द यस्सु के नाम से जाते रहे खुदावंद खुदा। आंखों की बीमारियों को खुदावंद खुदा हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते हैं खुदावंद खुदा। हार्ट की बीमारियों को खुदावंद हम तेरे यस्सु नाम से डांटते हैं खुदावंद, जाती रहे खुदावंद खुदा। और खुदावंद अगर तेरे लोग खुदावंद किसी अज़दवाजी परेशानी के अंदर हैं खुदावंद खुदा, तो देख खुदावंद जिन्हें तूने जोड़ा है खुदावंद, इंसान उन्हें कभी भी जुदा ना करने पाए खुदावंद। हम उनके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, उनकी मुश्किलात को तेरे यस्सु नाम से उनकी ज़िंदगियों में से, उनके अज़दवाज में से निकालते खुदावंद खुदा, और उन्हें यूनाइट करते हैं, उन्हें बरकत की दुआ देते हैं खुदावंद खुदा कि ये फलें बढ़ें और फूलें और अपने खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सरफराजी को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद खुदा। ये परचम खुदावंद हमेशा खुदावंद खुदा तेरे नाम से सरबुलंद रहे खुदावंद खुदा, और तेरा यस्सु नाम इस मुल्क के अंदर इज्जत और जलाल पाए खुदावंद। हम तेरे खादम पास्टर इमरान के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए और उनकी फैमिली के लिए खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं। फजल टेलीविज़न के लिए, उसकी सारी टीम के लिए, और इस सारी खुदावंद खुदा काविश के लिए जो तेरी अंजील को फैलाने के लिए खुदावंद, हम तेरी बरकत को और सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद। उन्हें छू और ब्लेस कर, ताकि तेरा यस्सु नाम इसी तरह हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज्जत और जलाल पाए, यस्सु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल किया है, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिला है। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। मुबशरा आसरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाएँ। पास्टर अजीज़ मसीह साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। मुबशर तंजीम यूनुस साहब, आपका भी शुक्रिया, और एल्डर शहजाद सोहेल साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों के वसीला से आपने हमारे नाजरीन के लिए जो है वो बरकत का जो है वो बाइस बने। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।